Hello everyone, today we are going to discuss this minimum platform problem. This problem is available on Geek4Geeks. Now see the problem statement. Before that, if you are new to my channel, please subscribe to my channel and hit the like button. Question states that given arrival and departure times of all the trains that reach a railway station, find the minimum number of platforms required for the railway station so that no train is kept waiting. Okay, consider that all the trains arrive on the same day and leaves on the same day. Okay, arrival and departure time can never be same for a train, but we can have arrival time of one train equal to departure time of the other. At any given instance of time, same platform cannot be used for both departure of a train and arrival of another train. In such case, we need a different platform. So we are given arrival time as well as departure time of a train. We need to find minimum number of platform. Okay, that will manage all the trains. So now we will discuss this question in detail. So हमारा given क्या है? Integer array. Okay, representing arrival time as well as departure time. So हमें दो array दिया गया. पहला array क्या represent कर रहा है? Arrival time. और दूसरा एरे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिपार्चर टाइम ऑफ ए ट्रेन. ठीक है, ये हमारा गिवन है. हमारा एम क्या है? हमें फाइंड क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म. हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म फाइंड करना है टू मैनेज ऑल द ट्रेन्स. ठीक है, हमें क्या नोट करना है इस जगह पे? एट ए टाइम ओनली वन ट्रेन कैन स्टे एट वन प्लेटफॉर्म. इसका मतलब क्या होता है? अगर एक प्लेटफॉर्म है, ओके, अगर उस प्लेटफॉर्म पे पहले से एक ट्रेन है तो इस प्लेटफॉर्म पे दूसरा ट्रेन नहीं आ सकता. उसके लिए हमें एक अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा. ठीक है, सो हमें पता करना है कि इस तरह से हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म लेकर जितने भी ट्रेन एक दिन में आ रहे हैं और जा रहे हैं उसे मैनेज कर सकते हैं. सो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल देखने पे हमें क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. सो नाउ सी द एग्जाम्पल्स. सो ये एग्जाम्पल में हमारा अराइवल टाइम दिया गया है और डिपार्चर टाइम दिया गया है ट्रेन का. तो टोटल हमारे पास कितना ट्रेन है? 3. ठीक है, हमारे पास 3 ट्रेन है. सो पहला ट्रेन 900 पे आ रहा है और 1000 पर जा रहा है. सो ये पहला ट्रेन जैसे इन किया, सो हमें कितना प्लेटफॉर्म चाहिए मिनिमम इसे स्टे करवाने के लिए? 1. सो प्लेटफॉर्म अभी हमारे पास 1 है. मिनिमम प्लेटफॉर्म कितना? 1. ओके, अब हमें क्या देखना है? ये ट्रेन जो है 1000 पे चला जा रहा है, 1000 पे चला जा रहा है और दूसरा ट्रेन जो है वो 1100 पे आ रहा है. सो ये क्या हुआ? 1000 पे चला गया. पहला ट्रेन 1000 पे चला गया तो हम लोगों ने जो पहला प्लेटफॉर्म बनाया था उसको रिलीज कर देते हैं क्योंकि पहला ट्रेन वो चला गया है. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि दूसरा ट्रेन 1100 पर आ रहा है. ठीक है, तो ये ट्रेन जैसे आया तो उसे पहला वाला प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि तुम इस प्लेटफॉर्म पर रहो भाई. ठीक है, मिनिमम प्लेटफॉर्म अभी हमारे पास कितना है? 1 ही है. 2 नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग दोनों ट्रेन को मैनेज कर लिए. ठीक है, अब क्या देखना? दूसरा जो ट्रेन है वो 1200 पर जा रहा है. ठीक है, 1200 पर जा रहा है और तीसरा ट्रेन 1235 पर आ रहा है. सो ये 1200 पर चला गया. ये जैसे चला गया तो हमारा जो प्लेटफॉर्म था वो खाली होके 0 हो गया. ठीक है, और तीसरा ट्रेन आ रहा है 1235 पे. सो उसे क्या करेंगे? हमारे पास जो खाली वाला प्लेटफॉर्म है उसे दे देंगे. ठीक है, और उसके बाद ये 1240 पे ये भी चला गया. ठीक है, सो अब हमारा प्लेटफॉर्म भी जो है वो टोटल खाली हो गया. सो मिनिमम कितना प्लेटफॉर्म हमें लगा? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म लगा. एक ही प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया जिसपे पहला ट्रेन आया वो चला गया तो फिर दूसरा ट्रेन आया वो चला गया, फिर तीसरा ट्रेन आया फिर वो भी चला गया. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि एक ट्रेन आया और वो रुका हुआ दूसरा ट्रेन भी उसी पे आ गया. ये नहीं हुआ. अगर वैसा होता तो हमें क्या करना पड़ता? मिनिमम को बढ़ाना पड़ता. मिनिमम प्लेटफॉर्म को एक और प्लेटफॉर्म उसे देना पड़ता. सो यहां से हम लोग को क्या पता चला? डिपार्चर. यहाँ पे मान के चलिए अगर आई ले ले और इस पे जे ले ले
एक आगे पे जे ले ले। सो इससे हमें क्या पता चला, ये हमारा डिपार्चर है और ये अराइवल है। जे हमारा अराइवल पे है और डिपार्चर जो है वो आई है, ठीक है। सो डिपार्चर DEP ऑफ आई का जो वैल्यू है, अगर वो लेस है अराइवल ऑफ सेकेंड ट्रेन से, मतलब जो बाद में ट्रेन आने वाला जे से, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली प्लेटफॉर्म को माइनस माइनस करना होगा। क्यों प्लेटफॉर्म को माइनस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म का ट्रेन जो है वो चला जा रहा है। ओके, अगर ये होता डिपार्चर ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे, यानी कि अराइवल हो जाता, तो उस समय हम प्लेटफॉर्म एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये क्या कंडीशन बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म पर दो ट्रेन नहीं रह सकता, ठीक है। अगर किसी एक ट्रेन का डिपार्चर मान के चलिए ये रहता 200, ठीक है, और दूसरा ट्रेन का अराइवल जो रहता वो 100 रहता, सो उस केस में क्या हो जाता है, डिपार्चर क्या हो रहा है पहला ट्रेन का 200 और दूसरा ट्रेन का अराइवल क्या है 100, यानी कि पहले आ रहा है डिपार्चर से, तो उसमें हमें एक प्लेटफॉर्म और चाहिए, इसीलिए P++ ये कंडीशन लिख रहे हैं। सो ये हमारा दो कंडीशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग एक चीज नोटिस क्या किए, ये जो हमारा दोनों एरे दिया गया है वो देखिए सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है। सो हमें पहले क्या देखना है, हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है कि नहीं है। अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो उसे हमें सॉर्ट भी करना होगा। क्यों सॉर्ट करना होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। सो इस एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ ट्रेन कितना है, 6। इसका मतलब एक दिन पे 6 ट्रेन एक स्टेशन पे आए और गए, ठीक है। ये डिपार्चर टाइम दिया गया है, ये अराइवल टाइम दिया गया है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो डिपार्चर टाइम रहना चाहिए वो पहले तो सॉर्टेड रहना चाहिए। अराइवल टाइम का भी बात छोड़ते हैं, पहले डिपार्चर टाइम का सोचते हैं। तो डिपार्चर जो है वो सॉर्टेड रहना चाहिए। क्यों सॉर्टेड रहना चाहिए, सबसे पहला ट्रेन गया वो होना चाहिए, उसके बाद दूसरा ट्रेन कौन सा गया, उसके बाद तीसरा ट्रेन कौन सा गया, फिर चौथा ट्रेन कौन सा गया। तो यहां हम लोग जैसे देख रहे हैं ये अरेंज नहीं है डिपार्चर, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा ट्रेन गया, ये ट्रेन जो है सबसे पहले गया है एक दिन पे, क्योंकि सबसे लेस जो डिपार्चर टाइम है इसी का, ये 500 पर चला गया है। लेकिन इसका पोजीशन क्या दिया गया एरे में, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन दिया गया, बट इसे पहला पोजीशन पे होना चाहिए ना, क्योंकि सबसे पहले तो ये गया है। सो इसे सबसे पहला होना चाहिए। इसके बाद कौन सा ट्रेन गया है, 550, सो ये सेकेंड पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो इस वे में मिनिमम टू मैक्सिमम ये अरेंज होना चाहिए हमारा डिपार्चर। सो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे डिपार्चर को। इसी तरह सिमिलरली हमें डिपार्चर तो हम लोग कर लिए, सिमिलरली अब हमें अराइवल का भी देखना होगा। सो अब हमें क्या देखना है कि सबसे पहले कौन सा ट्रेन आया स्टेशन पर। तो सबसे पहले ये ट्रेन आया स्टेशन पर इसका सेकंड पोजीशन पे दिया गया एरे में, सो ये गलत दिया गया है। सो इसे क्या होना चाहिए था, पहले आना चाहिए था। सबसे पहले ये आया, उसके बाद कौन सा आया, 120 वाला आया है, फिर 200, इस तरह से आया है। सो ये भी मिनिमम टू मैक्सिमम। सो इसे अरेंज करने के लिए क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा इसे भी। सो हम लोगों ने क्या किया, अराइवल को भी सॉर्ट किया और डिपार्चर को भी सॉर्ट किया। क्यों सॉर्ट किया ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें पता करना है पहले कौन सा ट्रेन आ रहा है और सबसे पहले कौन सा ट्रेन जा रहा है। सो अब देखिए, अब ऐसा क्या होगा, ट्रेन नंबर 1, ये ट्रेन नंबर 1 का टाइमिंग है। सो ट्रेन नंबर 1 का टाइमिंग हमारा क्या है, 120 to 600। तो अगर हम लोग सॉर्ट कर देंगे दोनों एरे को, सो ट्रेन नंबर 1 का टाइमिंग उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सो देखिए यहां जैसे हम लोग सॉर्ट करके रखे हैं, सो ट्रेन नंबर 120 का देखिए टाइमिंग अलग हो गया, वहां 600 था, यहाँ क्या हो गया 120 और 500, ये सॉर्ट करने के बाद। सो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सॉर्टिंग करने के बाद, क्योंकि हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा अप्रोच सिर्फ ये होगा कि हमें इस तरह से दोनों को अरेंज करना है, से हमें पता चल जाए कि पहला ट्रेन कौन सा आ रहा है और पहला ट्रेन जा कौन सा रहा है। बस टाइमिंग ट्रेन का अलग हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, यू हैव टू थिंक, इफ यू विल थिंक यू विल गेट इट। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। हमें क्या करना है, डिपार्चर टाइम को सॉर्ट करना और अराइवल टाइम को भी सॉर्ट करना है, ठीक है। नहीं तो अगर हम लोग ये पोजीशन पे रहेंगे तो फिर पीछे का चेक करना पड़ेगा, सॉर्टेड नहीं है तो पीछे का चेक करना पड़ जाएगा,
ठीक है, ये टाइम तो ट्रेन का हो जाएगा, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें पता करना पहला कौन आ रहा है और पहला कौन जा रहा है। ये भी हो सकता है कि पहले ट्रेन T2 आया, ट्रेन 2 आया, लेकिन पहले ट्रेन 1 जा रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। यू हैव टू थिंक, इफ यू विल थिंक यू विल गेट इट। ओके, सो ये हमारा सेम एग्जांपल है। मैंने अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम को सॉर्ट कर दिया। उससे हमें ये पता चला कि सबसे पहला ट्रेन जो स्टेशन छोड़कर जा रहा है वो है 500, उसके बाद 550 पे जा रहा है, उसके बाद 600 पे जा रहा है। सिमिलरली जो सबसे पहला ट्रेन आ रहा है वो 50 पे आ रहा है, फिर 120 पे आ रहा है, फिर 200 पे आ रहा है, सिमिलरली। ओके, सो अब हमें क्या करना, सबसे पहला ट्रेन आया 50 पे। ठीक है, सो ये ट्रेन आया, सो इसे एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। सो ये एक प्लेटफॉर्म ले लिया, प्लेटफॉर्म एक ले लिया। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म अभी हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए एक ट्रेन को मैनेज करने के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, डिपार्चर ऑफ आई और अराइवल ऑफ जे कंपेयर करना है। डिपार्चर ऑफ आई और अराइवल ऑफ जे को हमें कंपेयर करना है। ठीक है, हमेशा नेक्स्ट ट्रेन का अराइवल से कंपेयर करना है डिपार्चर को। सो डिपार्चर ऑफ आई क्या है हमारा 500, अराइवल ऑफ जे क्या है 120। सो डिपार्चर जो है वो ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है, ट्रेन का जाने से पहले, ट्रेन के जाने से पहले एक ट्रेन आ चुका है। सो उसे क्या करना होगा, हमें एक प्लेटफॉर्म देना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हमारा क्या हो गया, 2 हो गया टोटल। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग ट्रेन 2 हो गया। ठीक है, 2 ट्रेन को मैनेज करने के लिए 2 प्लेटफॉर्म मिनिमम हमें चाहिए ही अभी तक। अब तीसरे ट्रेन पे चलते हैं, दूसरा ट्रेन भी हो गया, अब तीसरे ट्रेन पे चलते हैं। तीसरा ट्रेन का देखते हैं क्या है। तो डिपार्चर ऑफ आई क्या है 500। अभी पहला ट्रेन मेरा डिपार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, 500 पे ही है। और अराइवल ऑफ जे क्या है 200। चेक करते हैं, तो डिपार्चर क्या है ग्रेटर, यानी कि इसका जाने से पहले एक ट्रेन फिर आ गया। ओके, सो हमें इस थर्ड ट्रेन को भी एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। सो प्लेटफॉर्म अब हमारा 3 हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 3 ट्रेन को मैनेज करने के लिए अभी तक हमें 3 प्लेटफॉर्म मिनिमम चाहिए। ओके, अब चौथा ट्रेन पे चलते हैं भाई। तो चौथा ट्रेन के लिए जे को बढ़ा दिए आगे। ठीक है, सो अब फिर डिपार्चर ऑफ आई, ठीक है, और अराइवल ऑफ जे क्या है 550। सो अब हमारा अराइवल जो है वो ग्रेटर हो गया डिपार्चर से, यानी कि जो चौथा ट्रेन है उसका आने से पहले एक ट्रेन जा रहा है, एक ट्रेन जा रहा है। सो एक ट्रेन जा रहा है तो ये ट्रेन चला गया। ठीक है, ये ट्रेन चला गया। सो अब हमारे पास प्लेटफॉर्म कितना रह गया, 2 रह गया। ठीक है, हमारे पास प्लेटफॉर्म 2 रह गया और ये ट्रेन चला गया। तो अब इस पे आ जाते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म अब हमें देखना। अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म कितना चाहिए, ये 4 ट्रेन को मैनेज करने के लिए। इन 4 ट्रेन को मैनेज करने के लिए क्या हम यहाँ काट के 2 लिख देंगे, नहीं, हमें 3 चाहिए ही मिनिमम, क्योंकि अगर यहाँ 2 लिख दिए तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रेन मैनेज नहीं हो पाएगा 2 में। ओके, सो ये हमारा मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म अभी हमें 3 ही चाहिए। ठीक है, फिर चेक करेंगे डिपार्चर ऑफ आई। तो अब डिपार्चर ऑफ आई मेरा क्या है 550, अराइवल ऑफ जे कितना है 550। अब दोनों इक्वल हो गया। सो क्वेश्चन में क्या बोला था, इक्वल टाइम में भी हमें एक अलग प्लेटफॉर्म देना है। सो उस केस में क्या करना है, हमें ये जो चौथा ट्रेन है उसे एक प्लेटफॉर्म देना है। सो ये प्लेटफॉर्म खाली है, उसी को दे देते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म खाली था, वो दे देते हैं। ठीक है, अब आगे के लिए चेक करेंगे। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म भी बढ़ा दो भाई, 2 से 3 कर दो, क्योंकि 3 हो गया। देखो 1 2 3 टिक। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ 4 हुआ नहीं। 4 होता तो 4 यहां पर भी हो जाता मिनिमम। ठीक है, अब फिर से चेक करेंगे अराइवल ऑफ आई क्या है, सॉरी अराइवल डिपार्चर ऑफ आई तो क्या है 550। अराइवल ऑफ जे जो 5वां ट्रेन है 700 बजे आ रहा है।
सो अराइवल अब फिर से ग्रेटर हो गया, अराइवल ग्रेटर हो गया यानी कि एक ट्रेन जा सकता है, ठीक है, एक ट्रेन जा सकता है। सो ये ट्रेन अगर चला गया, ये ट्रेन चला गया, ठीक, आई को आगे बढ़ा देंगे, ये ट्रेन चला गया, प्लेटफॉर्म एक और कम कर दो, ठीक है, मिनिमम तो 3 ही रहेगा क्योंकि यहां से यहां तक हमें 3 चाहिए, ठीक है। फिर से कंपेयर करो, अब डिपार्चर मेरा 600 है ना, और अराइवल क्या है 700, ठीक है। तो अराइवल क्या है ग्रेटर, डिपार्चर क्या है लेस, डिपार्चर लेस है यानी कि एक और ट्रेन जा सकता है। सो एक और अगर ट्रेन गया तो ट्रेन का प्लेटफॉर्म एक और कम कर दो और इसे चेक कर आगे बढ़ा दो, ठीक है। फिर डिपार्चर ऑफ आई क्या है 700, डिपार्चर अराइवल ऑफ जे क्या है 700, दोनों इक्वल हो गया। सो इक्वल हो गया, सो ये ट्रेन जो है, ये 5वां ट्रेन के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म इसे देना होगा, ठीक है। तो एक प्लेटफॉर्म इसे देते हैं, ये वाला प्लेटफॉर्म इसे दे दिए, प्लेटफॉर्म दिए तो इसे 1 था, 1 से एक 2 कर दिए। मिनिमम क्या, मिनिमम तो 3 ही होगा, अभी तक 3 ही चाहिए हमें, ठीक है। सो ये ट्रेन को भी हम लोग 5वां ट्रेन को भी मैनेज कर दिए। तो अब इस ट्रेन पे आते हैं, 6ठा ट्रेन पे, फिर ऐसे ही चेक करना है। डिपार्चर ऑफ आई क्या है 700, ठीक है। अराइवल ऑफ जे क्या है 50। इसका मतलब क्या है, अराइवल ग्रेटर हो गया तो एक ट्रेन जा सकता है, ये ट्रेन चला गया, ट्रेन चला गया तो इसको यहाँ पे लाते हैं हम लोग, ठीक है। प्लेटफॉर्म एक ट्रेन चला गया था तो नीचे कर देते हैं। मिनिमम अभी हमें 3 ही चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन, ओके। नाउ फिर से चेक करो, अराइवल ऑफ आई 900 और अराइवल ऑफ जे क्या है मेरा 850, ओके। कंपेयर करो, डिपार्चर ग्रेटर है, डिपार्चर ग्रेटर है, इसका मतलब एक प्लेटफॉर्म और दो, ये जो लास्ट ट्रेन है उसको प्लेटफॉर्म दो, तो प्लेटफॉर्म दिए तो यहाँ बढ़ा दिए, ओके। और यहाँ पे जे जो है वो आप क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब अब हमें आगे प्रोसीड करने का जरूरत नहीं है क्योंकि जे कंप्लीट हो गया। सो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है 3 है, सो हमारा आउटपुट 3 होगा। हमें मिनिमम 3 प्लेटफॉर्म चाहिए इन सब ट्रेन को मैनेज करने के लिए, इस टाइमिंग के हिसाब से। मैक्सिमम कितना प्लेटफॉर्म चाहिए होगा हमें, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म, मैक्सिमम प्लेटफॉर्म 100 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, या नंबर ऑफ ट्रेन ले लो, कितना नंबर ऑफ ट्रेन है 6 ले लो, लेकिन मिनिमम 3 चाहिए ही, 2 नहीं हो सकता मिनिमम, उसमें मैनेज नहीं हो पाएगा हमारा ट्रेन। सो आउटपुट विल बी 3। सो ये हमारा फुल कोड है इस क्वेश्चन के लिए। सो सबसे पहले हमें क्या करना था, दोनों एरे को सॉर्ट कर देना था, तो मैंने अराइवल एरे और डिपार्चर एरे को सॉर्ट कर दिया, ओके। INT प्लेटफॉर्म इक्वल टू 1, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तो हमें चाहिए एक ट्रेन को मैनेज करने के लिए, पहला ट्रेन को मैनेज करने के लिए, दैट इज वाई प्लेटफॉर्म इक्वल टू 1, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हमारा क्या है 1 हो गया, ओके। मैंने क्या बोला था, J 1 से स्टार्ट होगा, I 0 से स्टार्ट होगा, और वाइल लूप हमें चलाना है। सो वाइल लूप का कंडीशन क्या है, वाइल I इज लेस देन n एंड J इज लेस देन n, मतलब I और J लेंथ ऑफ एरे से लेस रहेगा तब तक हमें ये काम करना है, ठीक है। सो हमारा पहला केस क्या है, अगर डिपार्चर ऑफ I इज ग्रेटर देन इक्वल टू अराइवल ऑफ नेक्स्ट ट्रेन, अगर डिपार्चर ग्रेटर है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म देना है, तो प्लेटफॉर्म प्लस प्लस उसके बाद एक और दूसरे ट्रेन पे हमें चल जाना है, तो J प्लस प्लस कर रहे हैं जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था एग्जांपल में, ओके। एल्स में हमारा क्या हो जाएगा, एल्स में ये हो जाएगा अराइवल ऑफ J इज ग्रेटर देन डिपार्चर ऑफ I, ये हमारा एल्स कंडीशन हो गया। सो उस केस में क्या करना था, प्लेटफॉर्म माइनस माइनस कर देना था और उसके बाद I प्लस प्लस कर देना था, दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके, इन आवर एग्जांपल। उसके बाद हमें क्या करना है, मिनिमम को लगातार अपडेट करते चलना है। सो इफ मिनिमम इज लेस देन प्लेटफॉर्म देन मिनिमम इक्वल टू प्लेटफॉर्म, ओके। लास्ट में हमें क्या करना है, लूप खत्म होने के बाद मिनिमम प्लेटफॉर्म को रिटर्न करना है, ओके। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, इस प्रॉब्लम में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। एरे को सॉर्ट कर लें, सॉर्ट करने का कितना लगा, ऑर्डर ऑफ n log n, ओके।
और एक वाइल लूप चल रहा है n टाइम्स, तो प्लस ऑर्डर ऑफ n। सो ये हमारा टीसी हो गया। ओके, सो इसे रन करते हैं, डायरेक्ट सबमिट करते हैं। यस, सक्सेसफुली सबमिटेड। I hope you like my video. If you like my video, please like and share my video and subscribe to my channel. Thank you.